Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Today we will start our new topic. The topic name is past indefinite tense. As you know that we had completed our present tense. Today we will start past tense. Past tense, the work has been done. जिस टेंस के अंदर काम हो चुका होता है वो हमारा पास्ट टेंस होता है। अभी जो हमने काम किया है, अभी इससे पहले जो काम किया है वो हमारा सारा किसमें होगा? सारा पास्ट टेंस के अंदर होगा। जैसे हमारे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे, एज इट इज़ हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं। सो टुडे वी हैव टू डू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें करना है। Shall we start? Okay. बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हिंदी में अगर पहचान करनी हो तो हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी? आ ए ई। अब आ ए ई सोच रहे हैं कि भाई आ ए ई मतलब है कि जो सेंटेंस के हिंदी वाले ट्रांसलेशन जैसे हम हिंदी में देखते हैं, जो सेंटेंस हिंदी में देखते हैं उसके लास्ट के अंदर हमारा आ ए ई की साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली गया। अब देखो यहाँ हमारा आ, गया, किया, गए, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा इसका? वो ध्यान से देखना है आपको। स्ट्रक्चर को अगर आप ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारा जो स्ट्रक्चर है उसी पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पर। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? जैसे हमने पहले किए हैं ऐसे ही इसमें ही है। सब्जेक्ट आएगा, सब में आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है। उसके बाद बेटा इसमें आती है वी सेकेंड। वी सेकेंड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का है बेटा, सिंपल सेंटेंस का है। सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये लिखा तो हम यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर वह, ही। उसके बाद बेटा सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म जाने की होगी वो, तो सेकंड फॉर्म इसकी आ जाएगी हमारी वेंट। ही वेंट टू दिल्ली। कब गया है? जो कल बीत चुका है उसमें गया है, तो हमारा आ जाएगा यस्टरडे। देखो सब्जेक्ट लिया हमने, फिर फॉर्म लगाई है, कहीं जाने के लिए टू का यूज होगा। यहाँ पर दिया ही हुआ है दिल्ली गया है और कल गया है, तो इट मीन्स जो कल वाला यानी कि जो बीत गया है वो यस्टरडे। अब बेटा ये तो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे ज्यादा मेन हमें अब ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव में हमारा ये चेंज हो जाता है। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, बट किसके साथ आती है वो हमें देखना है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट होगा बेटा, उसके बाद आपका आएगा डिड। डिड सिंगुलर प्लूरल सब में आता है, यहाँ सेकंड फॉर्म सब में आती है। ही, सी, इट सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, सब में। और डिड भी हमारा नेगेटिव के लिए जब लगता है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और बेटा वी फर्स्ट आती है। वी फर्स्ट का मीन्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट।
और टाइम जैसे दिया हुआ है तो हम लास्ट में ही उसको लगाते हैं। अब इसी को ही हम, जैसे हमारा ये था, इसको नेगेटिव हम करते हैं तो वो होगा वह कल दिल्ली नहीं गया। वह कल दिल्ली नहीं गया। नेगेटिव में आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा ही, डिड लगाएंगे, नोट लगाएंगे बेटा, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट हमें लगाना है। ही डिड नोट। अब देखो जाने के लिए हमें क्या लगाना है? फॉर्म लगानी है फर्स्ट, गो टू दिल्ली, और टाइमिंग अगर है तो हम लगाएंगे लास्ट में। ये हमारा होगा नेगेटिव का एग्जाम्पल। क्लियर है सभी को? फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो बेटा। वीडियो को जितनी बार आप देखोगे, जब डाउट होगा तो आपका डाउट वो क्लियर होता चला जाएगा। अभी नेगेटिव हो गया इसका, हम अब कर रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है जैसे हमारा नेगेटिव में है, बट वहाँ पर एक चेंज है, वो बता रहे हैं। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ही आएगा डिड। जैसा कि हमारा इंट्रोगेटिव है, डिड प्लस आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, वी फर्स्ट आएगी, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। टाइमिंग वर्ड अगर दिया हुआ है तो वो आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क से पहले। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब ये आ जाता है हमारा, क्या रीना कल पार्क गई? क्या तुम कल स्कूल गए? तो ये एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा क्योंकि इंटेरोगेटिव है हमारा। आंसर हम करेंगे, डेट लगाएंगे। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल कोई भी यहाँ ध्यान नहीं देना है, बस आपको क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट जब भी आ जाता है तो हमें क्या लगाना है? डिड का यूज करना है। नोट अगर आता है तो नोट को हम बाद में लगाते हैं, नेगेटिव होता है तो डिड के साथ लगाते हैं। डिड रीना। अब बेटा स्ट्रक्चर को साथ साथ देखते जाएंगे। डिड आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की पहचान आपको सभी को होगी। डिड रीना। अब देखो फॉर्म फर्स्ट, कहाँ जाना है? जाने के लिए होगी गो। डिड रीना गो, कहाँ पर गई? टू पार्क या गार्डन। क्या रीना कल, और वही आ जाएगा आपका यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये ऐसे ही आपको ये बनाना है डिड। अब देखो यहाँ पर रीना नाम था, सिमिलर था, अब यहाँ पर यू आएगा, डिड यू, फिर भी हमने डिड लगाया क्योंकि ये रूल है। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव का है। तो बेटा आपने देखा कि जो हमारा पास्ट टेंस है उसके अंदर हमने अफर्मेटिव भी सीख लिया और हमने नेगेटिव भी सीख लिया। अब इंट्रोगेटिव का जो हमने एग्जाम्पल है वो भी कर लिया। अब इसमें कोई डाउट है या नहीं है आप खुद सोचो, और वीडियो देखने के बाद आप मेरे पास कॉल करो अगर डाउट है तो। वीडियो समझ में नहीं आती है, मतलब समझने का मतलब ये है कि आपको ये जो एग्जाम्पल दिए हैं आप खुद से एग्जाम्पल बना के देखो, नहीं बनते हैं तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने पास्ट टेंस का जो सीखा है उसके और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, आप खुद से इनको देखें। मैं एक एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। टेंस का आपको पहचान होनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंट हमने कर लिया है, पास्ट का आज फर्स्ट कर रहे हैं।
तो बेटा आपने देखा जो हमने पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उन अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उनका स्ट्रक्चर आपको माइंड के अंदर एक बार लेकर आना है कि इसका ये स्ट्रक्चर होता है, फिर अपने आप से उसकी कोशिश करनी है कि वो हमारा कैसे होगा। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा क्या वे स्टेशन पहुंचे। अब ऐसे जैसे पहुंचे मतलब एक से अधिक है, एक ही साउंड आएगी। आ की, गया, गए, गई, तो उसमें जो हमारा फीमेल है उसके लिए आएगा। तो इसका होगा डिड, हमें पहले लगाना ही है। डिड दे रीच एट द स्टेशन। डिड दे रीच एट द स्टेशन, और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको करने हैं बेटा। आपको जो हमारी PDF आएगी आपकी इस वीडियो के साथ इस डेट में, तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी करने के लिए दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करना। और जहाँ पर ये हमारा टेंस आप फेयर नोटबुक में लिखोगे बेटा, वहाँ पर ही उनके नीचे, यानी कि जैसे ही हमारे पास्ट के कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पर ही उनको मेंशन करना। सो इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।